दोस्तों, क्या आपको भी लगता है 12 आर्ट्स लेके आप फंस गए या आपके पास ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है। हम इसमें बताने वाले हैं आप कैसे, अगर 12 आर्ट्स से भी हैं तो आपके पास कितने सारे आगे कोर्सेज अवेलेबल है जो आप कर सकते हैं। और हम ये भी बताएंगे आप कैसे टेक्निकल कोर्सेज भी कर सकते हैं 12 आर्ट्स के बेस पे, और डिप्लोमा कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं और जनरल ग्रेजुएशन कोर्सेज कर सकते हैं। और एक और बात, हम इसमें एक और स्पेशल कोर्स ऐड कर रहे हैं जिसे हम बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स कहते हैं। ये करके आप टेक्निकल कोर्सेज और वो सारे कोर्सेज कर सकते हैं जिससे आप इंस्टेंटली जॉब पा सकते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है जो स्पेशलाइज्ड फील्ड में आपको ट्रेन करता है और आपको जॉब प्रोवाइड करता है। आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। मैं हूं शेख, आपके ज्ञान करिकुलम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने चैनल पे करियर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और कैसे आप एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, हम अपने चैनल पे लेके आते रहते हैं। और हम अपने चैनल पे ये भी लोगों को जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप नेचर को कंजर्व कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें। बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स ये एक न्यू इमर्जिंग अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो 3 साल का है। ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि एक पर्टिकुलर फील्ड में आप स्टडी करके जॉब कर सकते हैं या फिर आप अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं। इस कोर्स की खास बात यह है कि अगर आप इस कोर्स को करते हैं और फर्स्ट ईयर में किसी कारणवश आप इसे छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप सेकेंड ईयर में इसे छोड़ते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप थर्ड ईयर में छोड़ते हैं तो आपको कंप्लीट कोर्स के बाद एक बैचलर डिग्री दी जाएगी। ये कोर्सेज मोर देन 300 कॉलेजेस में अक्रॉस द इंडिया अवेलेबल हैं। वो गवर्नमेंट भी कॉलेज हैं और प्राइवेट भी कॉलेज हैं। और एक खास बात, ये कोर्स फुल्ली ऑथराइज्ड। वोकेशनल कोर्सेज में जो कोर्सेज अवेलेबल है वो रिटेल मैनेजमेंट, फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिजाइनिंग, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, टी हॉस्पिटरी एंड टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजी, एनिमेशन, ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। फूड प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में आप फूड को प्रोसेस करना सीखते हैं और उसे किस तरह प्रोसेस करके आप कमर्शियल बेस पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, ये उसमें जानते हैं। फूड को कैसे हम प्रिजर्व करेंगे, स्टोर करेंगे, ये सारी बातें इनमें सिखाई जाती है। अप्लाइड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स में हम सीखते हैं कि कैसे हम एक्यूरेटली डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसे प्रोसेस करेंगे और उसको डिजाइन करेंगे। हेल्थ केयर में आप कर सकते हैं, फूड साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कर सकते हैं, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी को आप सीख के अपना खुद का फार्म अच्छी तरह से चला सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में सपोर्ट आपको मिलेगा। दूसरा, आपको गवर्नमेंट जॉब में भी एग्रीकल्चर फील्ड डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलेगा। थिएटर एंड एक्टिंग कर सकते हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कैसे करेंगे ये भी आप कर सकते हैं। ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग एंड जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आप सीखते हैं कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे अल्कोहल, केमिकल जो फूड को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, और एंजाइम। उसके अलावा आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा कोर्स है। तो ये सारे कोर्सेज हैं आपको बैचलर ऑफ वोकेशनल में। आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके उसी के ऊपर आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज में डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट। इस कोर्स को जान के आप सीख सकते हैं कैसे आप सेल्स को ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। इनमें सेफ या और भी बहुत सारी कैटेगरी है जो आप इस कोर्स को करके वो पार्टिकुलर एरिया या फील्ड में आप जा सकते हैं। डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। इस कोर्स को करके आप जानेंगे कैसे आप शादी ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे आप बर्थडे ऑर्गेनाइज करेंगे या और भी कोई खास फंक्शन है उसको ऑर्गेनाइज करना आप सीखते हैं। डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग एंड वीडियो एडिटिंग, ये भी आप कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये कोर्स उनके लिए जो 1 to 8 तक पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्सेस है जो कि 2 साल का होता है। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ये कोर्स 1 ईयर का होता है। ये आप अपने पर्सनल या एनजीओ चलाने के लिए लोगों को इसकी सलाह देने के लिए ये कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ये भी एक अच्छा कोर्स है जो 1 to 2 ईयर्स का होता है। डिप्लोमा इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन। ये भी कोर्स आप अपने पर्सनल या फिर किसी और को शिक्षित करने के लिए आप ये कोर्स कर सकते हैं।
डिप्लोमा इन बीपीओ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग कर सकते हैं, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इस कोर्स को करके आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप अपना खुद का डेयरी फार्म खोल सकते हैं और वेरियस प्रोडक्ट बना सकते हैं। डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी हैं जो आप कर सकते हैं, पर्ल्स, ऑयल सीड, वेजिटेबल। डिप्लोमा इन वाटर सेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, डिप्लोमा इन मीट टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, इसमें हम मीट को प्रोसेस करना सीखते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके। डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश कर सकते हैं, डिप्लोमा इन पैरालीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक लॉ कोर्स है जो एज ए असिस्टेंट आपको मौका देता है काम करने का। डिप्लोमा इन एक्वाकल्चर कर सकते हैं जो फिश और उसकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन बेकरी कॉन्फेक्शनरी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फूड एंड बिवरेजेस कर सकते हैं, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट है, योगा एजुकेशन है, या फिर आप एयर होस्टेस क्रू केबिन ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा एएनएम और जीएनएम कोर्स भी है जो 3 साल का है, वो भी आप कर सकते हैं। इसमें आप कैसे हम पेशेंट को मेडिसिन देंगे, कैसे उसका टेक केयर करेंगे, कैसे ऑपरेशन से पहले सारे जो भी उसमें यूटिलाइजेशन होने वाली है मशीनरीज इक्विपमेंट्स वो सारा अरेंज करना, ये सारी बातें इसमें हम सीखते हैं। इसके बाद है जनरल ग्रेजुएशन कोर्सेज। आप 12th आर्ट्स के बाद जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनमें से कोई एक कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इन सभी का मैं एक एक करके सारा वीडियो पूरे डिटेल में बनाने वाला हूँ, वो भी वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। इनमें से कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो 4 इयर्स के हैं और कुछ कोर्सेज को आपको 5 ईयर तक अध्ययन करना पड़ता है और कंप्लीट करना होता है, जैसे कि BA LLB, BBA LLB। जॉब में आप रेलवे में काम कर सकते हैं ऐसा असिस्टेंट लोको पायलट जो कि ट्रेन को नेविगेट करने में ड्राइवर की हेल्प करते हैं, या फिर रेलवे क्लर्क, कांस्टेबल, टिकट कलेक्टर की जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम होता है जो कि कंबाइंड हायर एजुकेशन लेवल एग्ज़ाम होता है, जो लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट जो कि कस्टमर की क्वायरीज को हैंडल करते हैं और उन्हें सॉल्यूशन देते हैं। उसके बाद सॉर्टिंग असिस्टेंट के जॉब अप्लाई कर सकते हैं जो कि पोस्ट ऑफिस वगैरह में होते हैं, जो लोकेशन बेस्ड पे लेटर्स को सेग्रीगेट करते हैं। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी भी होती है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टेनोग्राफर, ये एक तरह की मशीन होती है स्टेनो जो टाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है, अगर आप वो जानते हैं तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो जनरली आपको मिनिस्टर्स के ऑफिसेस वगैरह या फिर कोर्ट वगैरह में यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप जनरल ड्यूटी कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम क्लियर करके जो SSC कंडक्ट करती हैं आप वो करने के बाद BSF, CISF, ITBF, CRPF और राइफलमैन की जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद NDA का भी एग्ज़ाम होता है आर्मी विंग के लिए, जो आप NDA करके आप वो आर्मी विंग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप अगर 12th आर्ट्स से हैं तो आप NDA के एग्ज़ाम देके सिर्फ आर्मी विंग में ही ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो नेवी और एयरफोर्स में ज्वाइन नहीं कर सकते, वो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। स्कॉलरशिप उनके लिए हैं जो पैसे की कमी की वजह से अब आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो स्कॉलरशिप लेके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे मैंने दिया हुआ ये सारे स्कॉलरशिप एग्जामिनेशंस होते हैं, कुछ मेरिट बेस्ड भी हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा आपके आगे की स्टडी के लिए। इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको कोई डाउट्स हो या फिर आप कुछ हमें सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।